तो इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर बात करेंगे और साथ में जो सोर्स की यानी बैटरी की एफिशिएंसी है उसको भी समझेंगे, ठीक है। और लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट आराम से क्लियर हो, ठीक है। तो ध्यान से देखो, लेट्स से ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और ये एक बैटरी है, ठीक है। तो अभी यहाँ से करंट फ्लो होंगे, ऑब्वियसली इसके पास एक वोल्टेज होंगे V और इस रेजिस्टेंस का वैल्यू है लेट्स से R। तो ऐसे करंट फ्लो होंगे इस रेजिस्टेंस के थ्रू। तो इस केस में ये जो बैटरी इस करंट को इस तरह से घुमा रहे, इस सर्किट में करंट को मेंटेन करके रखा, तो बैटरी कुछ वर्क करेंगे और वही वर्क पर यूनिट टाइम को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन लिख के रखा, द रेट एट व्हिच वर्क इज डन बाय सोर्स, सोर्स मतलब बैटरी मान सकते हो, इन मेंटेनिंग, या तो बैटरी तो एक डीसी सोर्स हुआ ना, तो एसी सोर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट सोर्स भी हो सकते हैं जो आपकी घर पे होता है, ठीक है। सोर्स इन मेंटेनिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर ऑफ द सर्किट। तो पावर किसके होंगे, सर्किट के पावर होंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पावर ऑफ द सर्किट कितना होंगे, ये जो बैटरी इलेक्ट्रिक करंट को यहाँ पे इस सर्किट में मेंटेन करके रखा, तो उस मेंटेनेंस में ये बैटरी कुछ वर्क करेंगे पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो कितना टाइम में कितना वर्क करेंगे उसी को हम क्या कहेंगे, पावर कहेंगे, ठीक है। तो हम लोग पावर के फॉर्मूले क्या लिख सकते हैं, पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम, ओके। कितना टाइम में कितना वर्क करेंगे वही तो होता है ना। सुपरमैन की पावर ज्यादा होते हैं, आपकी पावर ज्यादा होता है, ऑब्वियसली सुपरमैन की, क्यों, क्योंकि कम समय में सुपरमैन ज्यादा वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क ज्यादा होंगे तो पावर ज्यादा होंगे, तो हम लोग ज्यादा समय में कम वर्क कर लेते हैं, बिकॉज ऑफ दैट पावर हम लोग के कम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये जो पावर की डेफिनेशन है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, द रेट एट व्हिच एन अप्लायंस converts electric energy into other forms of energy is called electric पावर, ठीक है। अभी ध्यान से देखना एक चीज, लेट्स से यहाँ पे मैंने एक कुछ फैन कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फैन है, ऐसे फैन को कनेक्ट कर दिया। इस केस में क्या होंगे, बैटरी से करंट लेंगे, करंट लेने के बाद ये जो फैन है रोटेट करेंगे, तो बेसिकली हम लोग को हवा मिलेंगे, है ना। उसके बाद तो ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, फैन ने क्या किया, यहाँ पे अप्लायंस का मीनिंग क्या है, फैन लाइट कुछ भी हो सकता है ना। तो इस फैन ने इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया विंड एनर्जी पे, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम एक लाइट कनेक्ट कर दे, ठीक है, उस लाइट की वजह से हम लोगों को रोशनी मिलेंगे। तो बेसिकली लाइट इज ए डिवाइस, लाइट इज एन अप्लायंस जिसने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट को कन्वर्ट किया लाइट एनर्जी पे, ठीक है। और साथ में यहाँ पे हीट भी प्रोड्यूस होंगे। तो अप्लायंस मतलब फ्रीज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, टीवी हो सकता है ना। तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इसको क्या किया, अप्लायंस ने कन्वर्ट कर दिया कुछ अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में, जैसे फैन ने विंड पे, लाइट ने क्या किया, बल्ब ने लाइट एनर्जी पे कन्वर्ट किया। अभी ध्यान से देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था, टॉपिक का नाम क्या था कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होंगे थ्रू ए कंडक्टर और रेजिस्टर, तो उस केस में क्या होंगे, ये अप्लायंस गर्म हो जाते हैं। तो आप लोग देखे हो ना, जो लाइट होते हैं थोड़ी देर बाद अब छू के देखना, ठीक है, तो लाइट थोड़ा सा गर्म महसूस होंगे, गर्म होता है बेसिकली। तो फैन भी बहुत टाइम से चला रहे हो लेट से, तो फैन को टच किया तो गर्म महसूस होंगे, है ना। तो बेसिकली हीट प्रोड्यूस होंगे उस केस में। तो ये जो कंडक्टर है, रेजिस्टेंस है, जब इसके थ्रू करंट फ्लो होंगे तो क्या होंगे, ये हीट अप होंगे, ठीक है। तो कितना हीट प्रोड्यूस होंगे उसके लिए एक फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था, VI T, ठीक है। तो कितना टाइम के लिए फ्लो हो रहा है करंट और कितना वोल्टेज है बैटरी की और करंट कितना फ्लो हो रहा है ना। तो यहाँ पे कितना हीट प्रोड्यूस होंगे दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, और इसी को हम क्या कहते हैं, जूल्स लॉ, ठीक है। अभी ध्यान से देखना, ये जो हीट है दिस इज नथिंग बट एनर्जी। तो एनर्जी को हम वर्क बोल सकते हैं कि नहीं, अब जितना आपके पास जितना एनर्जी है उतना ही तो आप वर्क करोगे ना। तो बेसिकली आप बोल सकते हो वर्क इज नथिंग बट एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, H मतलब हीट एनर्जी। तो इसी हीट एनर्जी को हम वर्क बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एनर्जी मतलब वर्क, फाइन। तो अभी देखो, वर्क की जगह पे हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं, है ना। तो हम लिखेंगे VIT डिवाइडेड बाई T, ठीक है। तो नाउ वी कैन राइट इट एज VI। तो पावर की फॉर्मूला क्या आ गया, V इंटू I। तो अगर आपको वोल्टेज देकर रखा बैटरी की कितना वोल्टेज है, या तो ऐसे भी दे सकते हैं, अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस कुछ वोल्टेज होंगे वो देकर रखा, और करंट कितना फ्लो हो रहा है सर्किट में वो देकर रखा, तो आपको पावर निकालने दिया, आराम से निकल सकते हो, ठीक है। तो अगर करंट नहीं दिया सपोज, उस केस में तो आप क्या करोगे, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा, है ना। तो ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू IR, ठीक है। तो यहाँ से आप
लिख सकते हो आई को क्या लिखोगे, V बाय आर लिखोगे, ठीक है। तो V लिखोगे आई की जगह पे, यू कैन राइट V बाय आर, ओके। नाउ यू कैन राइट V स्क्वायर बाय आर, ठीक है। तो बेसिकली हमने ये जो पावर की फॉर्मूला है इसको मॉडिफाई करके ये पाया। फिर अगर वोल्टेज नहीं दिया सपोज, उस केस में इस फॉर्मूला आप रिप्लेस कर सकते हो, है ना। V इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखोगे V की जगह पे आई आर, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे आई, तो यू कैन राइट इट एज आई स्क्वायर आर। तो पावर को ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो जिस हिसाब से क्वेश्चन में वैल्यूज देंगे तो आप लोग उस हिसाब से फॉर्मूलाज पुट करना, इजी है, ओके। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये जो पावर है इसके एसआई यूनिट भी होंगे, है ना। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, क्या लिखेंगे, पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम। तो वर्क का एसआई यूनिट क्या है, जूल, ओके। यहाँ पे लिखोगे जूल डिवाइडेड बाय टाइम का एसआई यूनिट सेकंड। तो इसको आप लिख सकते हो जूल सेकेंड इनवर्स, ओके। तो इसी को हम क्या कहते हैं, वाट, वाट, ओके। सिंबल के लिए आप लिखोगे W, कैपिटल W, और यहाँ पे ये लिख देना WA, ठीक है, स्मॉल WA। अभी देखो ये जो पावर की एसआई यूनिट है W वाट, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूला की मदद से। यहाँ पे देखो P इज इक्वल टू VI, है ना। तो P इज इक्वल टू VI, अलग अलग टाइप से आप यूनिट लिख सकते हो। तो V की एसआई यूनिट क्या है, V इज नथिंग बट वोल्टेज, है ना। तो वोल्टेज ही लिखोगे, वोल्ट लिखोगे एसआई यूनिट, है ना। तो करंट की एसआई यूनिट लिखोगे एम्पियर। तो वोल्ट इनटू एम्पियर इज ऑल्सो द एसआई यूनिट ऑफ पावर, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो रेजिस्टेंस की फॉर्म में भी लिख सकते हो। यहाँ पे देखो ये करंट मतलब क्या लिखोगे, एम्पियर, है ना, स्क्वायर, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है, ओम। तो पावर की ये भी एसआई यूनिट लिख सकते हो, ओके। जैसे जैसे आपका मर्जी के हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो किलो वाट है, मेगा वाट है, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, उसको ध्यान से समझो, ओके। तो किलो मतलब क्या है, आप लिखते हो ना 2000, ऐसे लिखते हो ना 2K23। तो इस K का मीनिंग क्या है, 1000, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, 2023। तो 1 किलो वाट इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एक कैपिटल W, ठीक है, और ये स्मॉल k। तो किलो का मीनिंग क्या है, 10⁻³ यानी 1000, और यहाँ पे वाट लिखोगे, ठीक है। तो 1 किलो वाट मतलब इतना। फिर 1 मेगावाट सपोज है, ठीक है। तो मेगावाट, मेगा मतलब 10⁶ लिखोगे और यहाँ पे वाट लिखोगे, ठीक है। ये है कहानी। फिर आते हैं हॉर्स पावर, ओके। सपोज 1 हॉर्स पावर है, तो 1 हॉर्स पावर को क्या लिखोगे, 746 वाट, ठीक है। तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू दिस मच वाट। तो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट को समझ लेते हैं, दैट इज एफिशिएंसी ऑफ ए सोर्स, यानी बैटरी की जो एफिशिएंसी है, कितना एफिशिएंट होंगे उसको देखना है, ठीक है। इजी है ये सब चीजें, ठीक है। 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, आराम से हो जाएंगे, ठीक है। तो एफिशिएंसी का मीनिंग क्या है, बेसिकली कितना आउटपुट पावर होंगे, कितना इनपुट, मतलब कितना इनपुट लेके कितना आउटपुट दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर एक चीज वो कम इनपुट लेके ज्यादा आउटपुट दे रहे हैं, तो हम बोलेंगे वो ज्यादा एफिशिएंट है, ठीक है। तो लेट्स से एक अप्लायंस है, कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको एक रेजिस्टेंस मान लिया, ठीक है। यहाँ पे बैटरी है, ठीक है। तो बैटरी का कुछ इनपुट होंगे, यानी आप बोल सकते हो ये जो रेजिस्टेंस है ये क्या करेंगे, ये एक डिवाइस है, ठीक है। लेट्स से एक फैन है, तो फैन क्या करेंगे, बैटरी से इनपुट लेंगे, लेके आउटपुट देंगे, विंड एनर्जी, है ना। तो बेसिकली आप बोल सकते हो जो आउटपुट पावर होंगे, ओके, डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, ठीक है, इनपुट पावर, इसको आप क्या बोलोगे, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी, ओके। तो एफिशिएंसी का सिंबल क्या है, ईटा लिख देते हैं, ठीक है। दिस इज ईटा, एफिशिएंसी का सिंबल। तो पावर की फॉर्मूला अभी अभी मिला था हमें, क्या मिला था, VI। तो इसमें भी पावर के फॉर्मूले क्या होंगे, VI होंगे। लेकिन ध्यान से देखना, ये तो कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो देखो ये जो बैटरी है इसके पास जो वोल्टेज होंगे उसको सपोज मैंने कह दिया एप्सिलॉन, दिस इज EMF ऑफ दिस बैटरी, EMF मतलब वोल्टेज समझो, ठीक है। तो अराउंड दिस रेजिस्टेंस क्या होंगे, वोल्टेज होंगे,
कुछ उसको मान लिया फी। तो करंट फ्लो होंगे, इसमें जितना करंट होंगे आई होंगे, है ना, इसमें भी करंट कितना फ्लो होंगे आई ही होंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो आउटपुट पावर होंगे, आउटपुट यानी ये जो फैन है ये हमें विंड एनर्जी देंगे, तो विंड इज द आउटपुट। तो आउटपुट विंड देने के लिए इसने क्या किया, बैटरी से इनपुट लिया, ठीक है। तो इसका जो पावर होंगे उसको क्या लिखोगे, एप्सिलॉन आई। तो बैटरी के पास कितना वोल्टेज है, पोटेंशियल है, उसको हमने एप्सिलॉन कह दिया, और इसके पास कितना पोटेंशियल है भी, और कितना पावर होंगे, पावर के फॉर्मूला यही है ना, पावर इज इक्वल टू भी आई। तो बेसिकली आप बोल सकते हो वोल्टेज या तो पोटेंशियल बोल सकते हो, वोल्टेज इनटू करंट, ठीक है, करंट। तो वोल्टेज बैटरी का कितना है एप्सिलॉन, इसमें करंट कितना है आई, तो इसमें पोटेंशियल कितना है वोल्टेज भी, करंट है आई, ठीक है। तो आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर इज दिस मच। सो आई कैंसिल हो जाएंगे, फिर वी कैन राइट भी बाय एप्सिलॉन। अभी ध्यान से देखो, भी को हम लोग ओम्स लॉ की मदद से क्या लिख सकते हैं, भी इज इक्वल टू आई आर। तो इसके पास जो रेजिस्टेंस होंगे दैट इज आर। ये जो बैटरी है, बैटरी के पास एक इंटरनल रेजिस्टेंस होंगे, दैट इंटरनल रेजिस्टेंस इज रिटन एज स्मॉल आर, ठीक है। बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होंगे, इसको बगल में हम लोग ऐसे ड्रॉ करते थे ना, ठीक है। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ठीक है। तो इस सर्किट में बैटरी के लिए ये रेजिस्टेंस भी है और साथ में ये रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। तो बैटरी के लिए अगर आप वोल्टेज लिखोगे यानी एप्सिलॉन लिखोगे तो कैसे लिखोगे, वोल्टेज इज इक्वल टू क्या है आई आर, तो करंट लिखोगे, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिखोगे। तो बैटरी के लिए दो रेजिस्टेंस है, एक ये है और साथ में उसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी है, ठीक है। तो आर प्लस के लिखोगे, आर लिखोगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आया कहाँ से, भी इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला से। तो भी को हमने क्या लिखा, बैटरी की वोल्टेज क्या है, ई एम एफ एप्सिलॉन लिखा, ठीक है, इज इक्वल टू आई इंटू ये आर है ना, तो बैटरी के लिए दो रेजिस्टेंस होंगे, ठीक है, आर प्लस आर। तो इसमें क्या लिखोगे, भी इज इक्वल टू आई लिखोगे, इसमें करंट कितना है आई है, और इसमें रेजिस्टेंस कितना है आर है, ठीक है। तो आई आई कैंसिल हो गया ना, तो भी की जगह पे आप क्या लिखोगे, आई आर लिखोगे। फिर एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की जगह पे क्या लिखोगे, आई आर प्लस आर, ठीक है, ऐसे लिख दोगे, सिंपल है ये सब चीजें। तो आई आई कैंसिल हो जाएंगे, क्या लिखोगे नीचे, आर प्लस आर, ठीक है। तो ईटा जो एफिशिएंसी है उसको आप क्या लिखोगे, आर बाय आर प्लस आर, या तो आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, ठीक है, क्लियर है, ऐसे लिखना होगा। तो बेसिकली एफिशिएंसी मतलब कितना है, कितना आपको आउटपुट देंगे, कितना इनपुट लेके, ठीक है। तो फैन ने कम आउट इनपुट लेके बैटरी से ज़्यादा आपको हवा दिया, ठीक है, दैट इज ज़्यादा आउटपुट दिया। तो आप बोलोगे, तो वही होता है ना, आजकल की जो एलईडी लाइट है वो सब क्या करते हैं, कम एनर्जी बैटरी से लेते हैं, है ना, और क्या करते हैं, आउटपुट ज़्यादा देते हैं, अच्छा पावर देते हैं हमें, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो एफिशिएंसी है इसके ऐसा यूनिट कुछ नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि पावर का ऐसा ऊपर क्या होंगे, आउटपुट पावर का ऐसा वाट, फिर नीचे इनपुट पावर के ऐसा यूनिट वाट, ठीक, कैंसिल हो जाएंगे। तो बेसिकली जो एफिशिएंसी है इतना की ऐसा यूनिट नहीं है, ठीक है, इतना ही है कहानी। तो एक काम करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब जाके अच्छे से कहानी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। टिल देन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना, शेयर भी करना, ठीक है। थैंक यू।